जो भी डराने वाला आया उसका भी दीन, उसका भी धर्म इस्लाम था। जितने भी नबी आए सबका धर्म इस्लाम है। जहन यह बनाइए आप कि यह इस्लाम मुसलमानों का धर्म नहीं है, यह इस्लाम ईश्वरीय धर्म है जो आदम से लेकर ईसा तक और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक सब यही लेके आए। अब हम इसको यूं भी कह सकते हैं, यही आदम लेकर आए, यही नूह लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही शंकर जी लेकर आए, यही कृष्ण जी लेकर आए, यही रामचंद्र जी लेकर आए, यही मूसा लेकर आए, यही इब्राहिम लेकर आए, यही ईसा लेकर आए। सबका दीन यही था। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कोई नबी आया है और थोड़ी देर के लिए अगर यह मान लिया जाए कि कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी नबी हो सकते हैं, इम्कानियात में अगर इनको मान लिया जाए तो इनका भी धर्म, इनका भी दीन यही था। और अगर नबी अवतार हम नहीं मानते तो महान पुरुष तो मान ही सकते हैं, बुजुर्ग तो मान ही सकते हैं। मेरे भाइयों, इनका धर्म, इनका दीन यही एक दीन था, इस्लाम यही दीन था। अब इस्लाम अगर हम कह रहे हैं तो थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मौलाना साहब इस्लाम इस्लाम, चूंकि हमने अरबी भाषा का प्रयोग किया है इसलिए हमें इस्लाम यह लग रहा है कि यह मुसलमानों का धर्म है। चलिए छोड़ देता हूं मैं इस्लाम कहना, सबका यही धर्म था, सनातन धर्म। अब तो अच्छा लग रहा है ना। आदम का भी धर्म था सनातन धर्म, इब्राहिम का भी धर्म था सनातन धर्म। और हिंदू भाइयों, हमसे ज्यादा भाईचारे का निमंत्रण कौन देता है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी धर्म था सनातन धर्म। अब बताइए, चलिए इस्लाम को हम थोड़ी देर के लिए, अरबी शब्द है अलग हटा देते हैं, हम संस्कृत में आपको शब्द समझा रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन का माना क्या है? मीनिंग देखिए, सनातन, सत्य, सत्यता की तरफ बुलाने वाला, शांति का निमंत्रण देने वाला धर्म। सनातन, जिसके अंदर शांति ही शांति हो। और अरबी विद्वानों से पूछो जो स्टेज पर बैठे हैं, इस्लाम का मीनिंग भी यही होती है, शांति। इस्लाम शांति, इस्लाम का माना ही अमन और शांति। जिस धर्म का नाम ही शांति हो उस धर्म में शांति ही मिलेगी। और सुन लो, जो इस धर्म का नाम लेकर अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो ISIS हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन हो, ये इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। इस्लाम के नाम को रुस्वा और सलील करने वाले लोग हैं। इस्लाम का इन दहशतगर्द और आतंकवादी तंजीमों से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम के विरोधी हैं ये लोग, इस्लाम के दुश्मन हैं ये लोग। और इस्लाम ऐसे लोगों का बाइकाट करता है, ऐसे लोगों को जो जहां भी मिले, जो इन तमाम तंजीमों में लिप्त हो, उनको पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बल्कि बरसरेआम सजा दी जाए, चौराहे पर इनको सजा दी जाए। ये लोग इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन। इस्लाम का इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक और कांटेक्ट नहीं है। आगे चलिए, जिस धर्म, आपको एक बात बताऊं, बड़ी प्यारी बात। शरीयत की दो इस्तिलाहें हैं, जरा गौर करना। शरीयत, इस्लाम की दो इस्तिलाहें हैं कुरान और हदीस की, एक इस्लाम, एक ईमान। आपने देखा होगा ये जुमला बहुत बोला जाता है, आपके अंदर ईमान है, आपके अंदर इस्लाम है। ये दो इस्तिलाहें बड़ी आम हैं, इस्लाम, ईमान। जानते हो इस्लाम का माद्दा क्या है? सिल्म, सीन लाम मीम। और ईमान का माद्दा क्या है? आ अलिफ मीम नून, अमन। ईमान से अमन निकला है, इस्लाम से सलामती निकली है। शरीयत की दोनों इस्तिलाहों में अमन और सलामती मौजूद है। ईमान अमन का नाम है और इस्लाम सलामती का नाम है। अमन और सलामती का नाम इस्लाम है, अमन और सलामती का नाम ईमान है। मोमिन वो हो ही नहीं सकता जो अमन कायम ना करे, मुस्लिम वो हो ही नहीं सकता जो सलामती कायम ना करे, जो शांति का आदेश न दे, वो हो ही नहीं सकता है। ये शरीयत की दो इस्तिलाहें, नोट करो।
मीडिया वालों कभी ये चीजें भी लिख दिया करो। किसी की तारीफ करके कुर्सी पे तो बहुत जल्दी पहुंचवा देते हो। कम से कम इस्लाम के बारे में जो गलत धारणाएं लोगों के दिमागों में भरी पड़ी हैं उनको भी छटाओ। ये कौन छाटेगा जो भर दिए आपने। इस्लाम नाम ही है सलामती का। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता चतुर्थ वस्तु व्रतधारी पंचम वस्तु तीर्थयात्रा कर्तव्य गंगा जलेश्वर भवति स्नानम कर्तव्य पापम नाशम भवति। यह है महाभारत, हिंदू धर्म की किताब के वो पवित्र शब्द। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, हाय अर्जुन, अगर सनातन धर्मी बनना चाहते हो और सनातन धर्म के अंदर एंट्री चाहते हो तो ये 5 काम करने वाले बन जाओ। जब तक ये 5 काम नहीं करोगे तुम सनातन धर्मी नहीं बनोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। प्रथमा वस्तु, पहली चीज कृष्ण जी कहते हैं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो, उसी के सामने अपना सर झुकाओ। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है, नेह बिल्कुल नहीं है, नाना बिल्कुल कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। हाय अर्जुन, सनातन धर्म की एंट्री में पहली चीज ये है कि एक ईश्वर की पूजा करो, एक ब्रह्मा को ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार मानो। बैठो थोड़ा सा, बस कोई चीज होगी चूहा हुआ उसको हटा दीजिए। क्या चूहे से डरने वाली कौम। बैठिए। अरे आप ही लोग नहीं डरते, इधर आ जाएगा तो हम भी भागेंगे। वो अलग चीज है भाई, जान तो बचाना चाहिए ना। सुनिए, एकम ब्रह्मा, पहली चीज क्या है? एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, वही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, जरा सा भी नहीं। द्वितीय वस्तु, हाय अर्जुन, दूसरी चीज सनातन धर्म में दाखिल होने के लिए, प्रवेश पाने के लिए, एंट्री करने के लिए दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य, ईश्वर के सामने साष्टांग करो। साष्टांग, साष्टांग क्या होता है? सा अष्ट अंग, ये है, जब मिलाकर पढ़ेंगे तो होगा साष्टांग। सा के माना 7, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ खाए। अष्ट के माना 8, अंग मानी ये हिस्सा, भाग। साष्टांग, 8 अंगों को धरती पर रखो, 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो। जानते हो ये 8 अंग धरती पर कब रखे जाते हैं? जब एक इंसान सजदा करता है। नमाज वाला सजदा देखते हैं आप कैसा होता है? और देख लीजिए नमाज में जो सजदा होता है वो क्या है? पहली चीज माथा, दूसरी चीज नाक। कितनी चीजें हो गई? माथा और नाक 2 हाथ 4, और दोनों पैर के घुटने और दोनों पैर, कितना है? 8। महाभारत किताब आपकी और साष्टांग कर रहे हैं हम। ये भाईचारा नहीं तो और क्या है? साष्टांग, ईश्वर के सामने धरती पर साष्टांग करो, यानी सजदा करो। यहां जुज बोलकर कुल मुराद लिया गया, नमाज पढ़ो। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, कभी कभी कुल जुज बोल दिया जाता है, उससे मुराद कुल होता है। जैसे वह यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा। तो तेरे रब का चेहरा बाकी रहने का मतलब क्या है? उसका हाथ बर्बाद हो जाएगा, उसका पैर फना हो जाएगा? नहीं, नऊजुबिल्लाह। चेहरा बोल दिया गया, यहां जुज बोलकर कुल मुराद है। मतलब क्या है कि तेरे रब की जात बाकी रहेगी, सब नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। तो यहां पर भी ऐसे ही है, यहां जुज एक हिस्से को बोल दिया गया और पूरी इबादत मकसूद है। साष्टांग करो यानी नमाज पढ़ो। तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, तीसरी चीज
दान दो, गरीबों और मिस्कीनों में अपना धन खर्च करो। है अर्जुन, जब तक तुम दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारी एंट्री सनातन धर्म के अंदर नहीं मानी जाएगी। गरीबों की हमदर्दी हर धर्म में है, लेकिन अभी हम हिंदू धर्म बता रहे हैं। साष्टांग दानम, दान दो, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो। और चौथी चीज व्रतधारी, व्रत, रोजा, व्रत, उपास, व्रत, ईश्वर के लिए कुछ छोड़ना। हमारे हिंदू भाई व्रत रखते हैं, कैसे? खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन दूध पीना सही है, केला खाना, फल फ्रूट खाया जा सकता है, लेकिन दाल चावल रोटी ये सब चीजें नहीं। अन्न नहीं खाओ, बकिया सारी चीजें छोड़ते हैं हम लोग भी। रोजा हमारे इधर भी है, लेकिन हमारे यहां खाना पीना, पानी, सारी चीजों को आपको एक मखसूस वक्त, एक महदूद वक्त के लिए छोड़ना है। रोजा उधर भी, रोजा इधर भी। तो क्या कहा गया? व्रतधारी, व्रत, उपास, रोजा, ये चौथी चीज किसने कहा? कृष्ण जी ने। कहा? महाभारत में। आइए, और पांचवी चीज, हाय अर्जुन, तीर्थ यात्रा कर्तव्य। किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा कर लो, अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ। गंगा जलेश्वर भवती, लेकिन शर्त यह है कि उस पवित्र शहर के अंदर गंगा होनी चाहिए, गंगा जमुना, गंगा होनी चाहिए। स्नानम कर्तव्य, उस गंगा के अंदर स्नान करो, डुबकी लगाओ। पापम नाशम, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। किसने कहा? कृष्ण जी ने। ये 5 काम जब तक तुम नहीं करोगे, सनातन धर्म में तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही 5 काम बताए हैं। इस्लाम में एंट्री के यही 5 काम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताते हैं। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद, सनातन धर्म की बुनियाद 5 वस्तुओं पर, 5 चीजों पर रखी गई है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ये 5 खंबे हैं, ये 5 बुनियादें हैं इस्लाम की। इकामुस, पहली चीज क्या कहा? पहली चीज क्या है? कलमा। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही दो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई पूजा योग्य नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, पहली चीज कृष्ण जी कह रहे हैं, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं। मुहम्मद रसूलुल्लाह भी फरमा रहे हैं, इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज कृष्ण जी कहते साष्टांग करो, 8 अंगों को जमीन पर रखो, यानी सजदा करो। यहां दूसरी चीज मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, व इकामुस्सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज कृष्ण जी कहते हैं दानम दीक्षित, दान दो। मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं व इताउज़ ज़कात, तीसरी चीज ज़कात है। परसेंटेज मुतय्यन कर दिया गया है, गरीबों में दिया जाएगा, अमीरों से लिया जाएगा। 100 रुपए में 2.5 रुपए तुम्हारे ऊपर फर्ज है, अनिवार्य है। हर अमीर से 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया लिया जाएगा। हर अमीर से 40 में 1 रुपया, यह गरीब का अधिकार है। 100 रुपए उसके पास है तो 2.5 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1000 रुपये का मालिक है तो 25 रुपए गरीब के हो गए हैं। 1 लाख रुपए का अगर मालिक है तो 2500 रुपए गरीब के हो गए हैं। यह समाजवादी धर्म है मेरे भाइयों, जो गरीबों को साथ लेकर चल रहा है। और इस्लाम अपने धर्म में गरीबों की हमदर्दी और मोहब्बत को समेट रहा है कि जब तक तुम ज़कात नहीं दोगे, अपने माल का यह अनिवार्य हिस्सा गरीबों में नहीं बांटोगे, तब तक तुम सनातन धर्म में, इस्लाम में एंट्री नहीं पाओगे। यह तीसरी चीज इस्लाम की भी वही इताउज़ ज़कात, ज़कात है।
वह सौमु रमजान, चौथी चीज रमजान के रोजे। कृष्ण जी ने क्या कहा? व्रत, रोजा, व्रत, उपवास। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सौमु रमजान, रमजान के पूरे महीने के रोजे। पांचवी चीज थोड़ी सी डिफरेंट, लेकिन चीज एक ही है, किसी पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा करो। ये कृष्ण जी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, तुम भी खाने काबा मक्के की तरफ चले जाओ, हज करो, हज करो, पवित्र शहर की तरफ चले जाओ। पवित्र शहर से मुराद मक्का। अच्छा, गंगा जलेश भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उधर भी जमजम का पाक पवित्र पानी मौजूद है। हिंदू गंगा जल लेकर आ रहा है और मुसलमान जमजम लेकर आ रहा है। अब जुमले समझने के लिए वो समझ लो तो भाईचारा बढ़ जाए। वो क्या है? स्नानम कर्तव्य, स्नान करो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। स्नान करने से पाप नहीं मिटते हैं। हम किसी को कत्ल करके आए, गंगा में स्नान करने, कत्ल का पाप धुल जाएगा? नहीं, सजा मिलेगी। और अगर पाप धुलते होते गंगा में स्नान करने से, तो थोड़ी सी हमें इजाजत दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। फिल्मी दुनिया के किसी डायरेक्टर ने यह गाना बनाया था ना, याद है? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्यों कहा? क्यों ये जुमले कहे? और इस जुमलों पर केस क्यों नहीं बना फिल्मी दुनिया के डायरेक्टर पर? उसने तो राम की गंगा को गंदा कह दिया था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई थी। पापियों ने इतना गुस्ल, इतना स्नान किया कि पूरी गंगा मैली हो गई। अब जो नहाएगा उसके पाप मिटेंगे नहीं, पापियों के चढ़ेंगे और उनके ऊपर। यह मतलब नहीं है कि उसमें स्नान करने से पाप मिट जाएंगे, बल्कि मुराद यह है उस शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, उसमें दाखिल हो जाओ। स्नान करने का मतलब, डुबकी लगाने का मतलब उस शहर में घुस जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो। किसके सामने? ईश्वर के, अल्लाह के सामने। जैसे एक मुसलमान हज करने के लिए मक्के में जाता है, तो मक्के में नहीं, डुबकी कहां लगाता है? अरफात के मैदान में। डुबकी कहां लगाता है? दाखिल कहां होता है? 9 तारीख को अरफात के मैदान में। अपने आप को सरेंडर कहां करता है? अरफात के मैदान में। और सरेंडर के अल्फाज, शब्द देखो, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। आय अल्लाह, मैं हाजिर हूं। देखिए, जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आता है, मैं सरेंडर कर रहा हूं अपने आप को, लो मुझे जेल दे दो और सुधरने का चांस एक दे दो। कोर्ट ने भी कह दिया, अगर उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो हम उसको सुधरने का एक चांस देंगे, अभी गोली से वरना गोली मारने का आदेश दे दिया जाएगा। एक भागा हुआ पापी, एक भागा हुआ मुजरिम कोर्ट में आता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। कोर्ट उसको 2-4 महीने की सजा देके एक सुधरने का चांस, एक उसको चांस देती है। यही हाल है। आय अल्लाह, मैं इंडिया से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं पाकिस्तान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं ईरान से पाप की गठरी लेकर आया हूं। आय अल्लाह, मैं अमेरिका से गुनाह का लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैं यूके से, इंग्लैंड से गुनाहों का बोझ लाद कर लाया हूं। आय अल्लाह, मैंने तेरे घर में आकर स्नान किया, तेरे घर में हम घुस गए। आय अल्लाह, अरफात के मैदान में हम आ गए, हमने अपने आप को तेरे सामने सरेंडर कर दिया। लब्बैक में हाजिर हूं, लब्बैक में हाजिर हूं, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक और साथी नहीं है। हम जाएं तो कहां जाएं? तेरे अलावा कोई है ही नहीं पावरफुल, तेरे अलावा कोई है ही नहीं कादिर मुतलक, तेरे अलावा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं कि हमारे पाप वो क्षमा कर सके, माफ कर सके। हम तो तेरे दरबार में आए हैं, हाय ईश्वर हमको क्षमा कर दे। ऊपर से भी आवाज आती है, आए फरिश्तों, हाय देवताओं, हाजिर रहना, गवाह रहना, मेरे बंदों ने अपने पाप हमारे सामने लाकर रख दिए हैं और हमसे क्षमा मांगने आ गए हैं, हमारी जहन्नम से डर कर यहां तक आ गए हैं। आए फरिश्तों, हमने भी अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर दिया और ऐसा कर दिया कमा वाला तो मुहा,
जैसा कि उसकी मां ने उसको आज ही अपने पेट से पैदा किया हो, आज ही उसको जना हो। पवित्र शहर की तरफ तीर्थ यात्रा आप भी करते हैं, पवित्र शहर की तरफ हम भी कर रहे हैं। आपके यहां यह कहा गया, सनातन धर्म में 5 चीजें जब तक आप कर नहीं लोगे एंट्री नहीं पाओगे। हमारे यहां उसी को यह कहा गया, इस्लाम, ये भाईचारा। ये तो कोई भी धर्म किसी को लड़ाया नहीं है। आप हिंदू धर्म को मैं सामने रखिए, इस्लाम को भी। कहीं कोई बात आ रही है, कहीं आ रही है कि कहीं मुसलमान नमाज पढ़े तो उसको मत पढ़ने दो, कहीं आ रहा है कहीं हिंदू पूजा करे तो उसको मत करने दो, कहीं कोई बात नहीं आ रही है। ये तो जब इस तरीके की बातें कहीं उड़ने लगे कि फला जगह फला को नमाज नहीं पढ़ने दी, तो पता लगाओ चुनाव करीब तो नहीं है।